साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, मैं हूं पवन कोदारा, इंग्लिश लेक्चरर राजस्थान से, और आज अपन करने वाले हैं माई लास्ट डचेस पोएम। रॉबर्ट ब्राउनिंग की बड़ी ही इंपॉर्टेंट एंड नोटेबल पोएम है मित्रों, माई लास्ट डचेस। इस पोएम के आज अपन करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे, और इसके साथ साथ PYQs भी इस सेशन के अंदर मित्रों इंक्लूड किए गए हैं। यानी जो वेरियस एग्जाम के अंदर माई लास्ट डचेस के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं वो भी हमने इसके अंदर सम्मिलित किए हैं। मित्रों, आप RPSC स्कूल लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हो या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपके सिलेबस में माई लास्ट डचेस है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, तो आप बिल्कुल सही सेशन के साथ जुड़े हैं। इस सेशन में अपन कंप्लीट जो पॉसिबल क्वेश्चंस है माई लास्ट डचेस के, और जो बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं उन पर अपन चर्चा करेंगे। मित्रों, इसके साथ ही जो आज की अपनी MCQs क्लास है इसके अंदर मैं चाहूँगा कि आप भी अपना एक मॉक टेस्ट दें। आप भी अपना एक टेस्ट दें, मेरे आंसर बताने से पहले गैस करें कि पॉसिबल आंसर क्या होगा, और लास्ट में मुझे बताएं कि आपके कितने क्वेश्चंस आज के सेशन में राइट हुए, ताकि मैं आपकी परफॉर्मेंस को जान सकूं। इसके साथ ही अगर आपके पास माई लास्ट डचेस अभी आपके समझ में नहीं आई है, तो फुल क्लास अगर आप माई लास्ट डचेस की देखना चाहते हैं, उसमें आपको पूरे के पूरे माई लास्ट डचेस के थीम के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, लाइन टू लाइन एनालिसिस अगर आपको देखना है तो वो क्लास भी आप वॉच कर सकते हैं हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया मित्रों फुल क्लास का, आप उसको भी वॉच करके इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास माई लास्ट डचेस के नोट्स नहीं है, PDF नोट्स अगर आपको चाहिए, तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। आपको फाइल सेक्शन में जाना है, टेलीग्राम के मिशन विद्यादान टेलीग्राम, और फाइल सेक्शन में माई लास्ट डचेस आप टाइप करोगे तो खूब सारे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। और जो टेलीग्राम मिशन विद्यादान है उसका लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो मित्रों, आज अपन कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज पार्ट 2 कर रहे हैं। अगर आपने माई लास्ट डचेस का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो भी ज़रूर देखें, क्योंकि बेसिक जो चीज़ें हैं सारी की सारी उसमें हमने बात कर ली थी। आज अपन थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पे आएंगे। तो जो माई लास्ट डचेस का पहला पार्ट, जो इंपॉर्टेंट पार्ट अगर आप देखना चाहते हैं, तो वो भी लिंक मैंने पार्ट फर्स्ट का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो बिना किसी देरी के मित्रों, आज शुरू करते हैं अपने माई लास्ट डचेस का पार्ट 2। तो 20 क्वेश्चन अपने पहले कर चुके हैं, आज अपने करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट। द टाइटल माई लास्ट डचेस सजेस्ट। जो टाइटल है माई लास्ट डचेस, ये क्या सजेस्ट करता है? पजेसिव नेचर ऑफ ड्यूक। ड्यूक का पजेसिव नेचर, अधिकारवादी स्वामित्ववादी जो ड्यूक का नेचर है वो प्रदर्शित करता है। ही लुक्स एट हिज वाइफ एज ए रिप्लेसेबल ऑब्जेक्ट। वो अपनी वाइफ को क्या देखता है? एज ए रिप्लेसेबल, जो चीज़ें होती है ना, ऐसे ऑब्जेक्ट की तरह देखता है, जैसे कोई चीज़ को अपने रिप्लेस कर देते हैं उस तरीके से। ड्यूक इज प्लानिंग टू गेट मैरिड अगेन। ड्यूक है वो प्लानिंग कर रहा है कि उसकी दोबारा शादी हो जाए। और ऑल ऑफ देम, तो इसमें माई लास्ट डचेस है मित्रों। जो माई वर्ड है ना, ये क्या दिखा रहा है? माई लास्ट, मेरी लास्ट डचेस, यानी पजेसिवनेस तो इसके अंदर दिखा रहा है ये। और इसके बाद में इस पोएम के अंदर जब बात करते हैं तब देखते हैं कि ये बिल्कुल जो वाइफ है इसको ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर रहा है। यानी एक एक का उसने मर्डर कर दिया और दूसरे को अब वो दोबारा जो शादी है वो करने जा रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर रहा है और दोबारा शादी का प्लानिंग चल ही रही है, तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर पे आते हैं मित्रों। विच रोमन गॉड इज रेफर्ड टू इन माई लास्ट डचेस। RPSC कॉलेज एजुकेशन का मित्रों ये क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया कि जो रोमन गॉड है माई लास्ट डचेस के अंदर, किस रोमन गॉड की चर्चा की गई है? नेपच्यून, जुपिटर, जुनो, मार्स। तो सही आंसर अगर आपने पढ़ा है तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? नेपच्यून। आज की सीरीज में मित्रों आपके ऐसे मान सकते हो कि एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आपके पक्का ही टपकेगा। 23 पर आते हैं। हु हैड कास्ट नेपच्यून फॉर द ड्यूक इन ब्राउनिंग्स माई लास्ट डचेस। RPSC स्कूल लेक्चर 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो अभी हमने बात की थी नेपच्यून की, रोमन गॉड की, उस नेपच्यून है उसको किसने बनाया? ठीक है, उसके मूर्तिकार वो कौन थे? फ्रा पेंडोल्फ, क्लोज ऑफ इनसबर्ग, द कंपनी बिलो, ए लोकल आर्टिजन। तो लोकल आर्टिजन ने भी नहीं बनाया था, कंपनी बिलो ने नहीं बनाया था, फ्रा पेंडोल्फ ने तो क्या जो लास्ट डचेस है उसका पोर्ट्रेट बनाया था, तो इन्होंने भी नहीं बनाया। ऑप्शन हो जाएगा अपना बी करेक्ट। क्लोज ऑफ इनसबर्ग है, उन्होंने नेपच्यून का जो मूर्ति है वो बनाई थी। 24 पे आते हैं। द स्टेच्यू ऑफ द सी गॉड इज मेड ऑफ। जो मित्रों रोमन गॉड है नेपच्यून, वो क्या किस प्रकार के गॉड है? वो सी गॉड है, समुद्र के देवता है। उसका स्टेच्यू है
वो किस धातु से बना हुआ है? आयरन से, सिल्वर से, कॉपर से, ब्रॉन्ज से। तो अगर आपने टेक्स्ट को पढ़ा है अच्छी तरीके से तो ऑप्शन अपना हो जाएगा ब्रॉन्ज से। कांस्य की मूर्ति है मित्रों वो। डी नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। 25 पर आते हैं। हु डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ द ड्यूक बेस्ट? इस पोएम के अंदर ऐसी क्या चीज है जो सबसे ज्यादा डिस्क्राइब करती है ड्यूक के नेचर को, ड्यूक के व्यवहार को? फ्रा पेंडोल्फ, डचेस, क्लोज ऑफ इनसबर्ग, नेपच्यून। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि फ्रा पेंडोल्फ तो करेक्टर है, खुद डचेस भी करेक्टर है तो वो नहीं कर रही है, क्लोज ऑफ इनसबर्ग भी एक करेक्टर है, वस्तु है नेपच्यून। नेपच्यून की जो मूर्ति है मित्रों वो सबसे ज्यादा डिस्क्राइब कर रही है ड्यूक के नेचर को। वो क्यों कर रही है? क्योंकि नेपच्यून की जो मूर्ति है वो एक टेमिंग करते हुए दिखाया जा रहा है। टेमिंग होता है मित्रों कंट्रोल करना। वो एक सी गॉड है नेपच्यून, और नेपच्यून की मूर्ति है वो इस प्रकार है कि वो एक घोड़े को क्या कर रहे हैं? टेमिंग कर रहे हैं, यानी घोड़े को कंट्रोल कर रहे हैं। उसी तरीके से जो ड्यूक है वो अपनी वाइफ को कंट्रोल करना चाहते थे, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा अपना डी, नेपच्यून। 26 पर, द डचेस लव्स टू राइड ऑन द वाइट म्यूल राउंड द। डचेस क्या लव करती है? जो वाइट म्यूल, सफ़ेद जो घोड़ा है, जो खच्चर है, उसके ऊपर जो सवारी करना पसंद करती है। तो वो कहाँ करती है सवारी? प्ले ग्राउंड पर, फील्ड, रोड, टेरेस। तो ना तो प्ले ग्राउंड पे, ना फील्ड में, ना रोड पे। टेरेस, टेरेस मित्र होता है अपने घर के बाहर की जो बरामदा होता है, पोर्च होता है, वो बाहर की जगह, तो वहाँ पे वो सवारी करना पसंद करती है, टेरेस, वाइट म्यूल के ऊपर। 27 पर आते हैं। What according to the Duke in the My Last Duchess called that spot of joy into the Duchess cheek beside the presence of her husband? आरपीसी स्कूल लेक्चर 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो स्पॉट ऑफ जॉय है, जो डचेस की गालों के ऊपर जो स्पॉट ऑफ जॉय आ रहा है, ठीक है, आनंद की अनुभूति दिखाई दे रही है उसके गालों के ऊपर, तो वो एक तो मतलब उसके प्रेजेंस, उसके हस्बैंड के प्रेजेंस के अंदर तो है ही, इसके अलावा और किस बात से वो उसके गालों पे खुशी दिखाई दे रही है? ए गिफ्ट ऑफ 900 ईयर्स ओल्ड नेम, ए गिफ्ट ऑफ 900 ईयर्स ओल्ड है उसके द्वारा तो नहीं। एक कर्टियस रिमार्क मेड बाय द पेंटर, एक कर्टियस रिमार्क डाला है, कोई टिप्पणी की है किसने? पेंटर ने, तो उसका कारण हो सकता है। ए बोज ऑफ चेरीज प्रेजेंटेड बाय एन ऑफिशियस फूल, या क्या है, चेरी जो फ्रूट होता है उनका गुच्छा, एक क्या है, जो इनका कर्मचारी है, ऑफिशियस फूल है, एक मूर्ख कर्मचारी के द्वारा जो दिया गया है तो उससे वो खुश हो रखी है। ड्रॉपिंग ऑफ सनलाइट इन द वेस्ट, या वेस्ट के अंदर क्या है, जब सूर्यास्त हो रहा है तो उसको देख के वो खुश हो रही है। तो खुश तो उनको देख के होती है, लेकिन जो स्पॉट ऑफ जॉय है ना, वो कब का है? क्योंकि उस समय मित्रों फ्रा पेंडोल्फ क्या कर रहे थे, क्योंकि फोटोग्राफर तो थे नहीं, तो क्या थे? अब फोटोग्राफर में भी अपन देख सकते हैं कि फोटो को खींचता है तो अपने किसी की फोटो देखते हैं हंसते हुए, कि इसका मतलब वो हंसा है। वो किसके सामने हंसा है? फोटोग्राफर के सामने। तो उसी तरीके से जो फोटो किसके जो बनाई फ्रा पेंडोल्फ ने, तो फ्रा पेंडोल्फ ने क्या है, थोड़ा बहुत रिमार्क या टिप्पणी की है तो उस पेंटर ने, इसलिए क्या है, वो उसके गालों पे खुशी झलक रही है। तो ये बी नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर पे, द डचेस हैज ए फॉल्ट अकॉर्डिंग टू द ड्यूक ऑफ। डचेस की क्या गलती थी ड्यूक के अनुसार? स्माइलिंग एंड ब्लशिंग, वो मुस्कुराती थी, शर्माती थी। प्रेफरिंग म्यूल्स टू हिम, वो क्या है, उसको प्रेफर करती थी, खच्चर उसे प्रेफर करती थी। ईटिंग टू मैनी चेरीज, वो बहुत ज़्यादा चेरी खाती थी। स्लीपिंग विद एनी मैन हु आस्क्ड, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ना वो ज़्यादा चेरी खाती थी, ना वो म्यूल्स को प्रेफर करती थी उसके लिए, डच डच जो अपने ड्यूक है उसके लिए। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, स्माइलिंग एंड ब्लशिंग, वो ज़्यादा मुस्कुराती थी और शर्माती थी। तो ये क्या था, जो ड्यूक है उसके अनुसार वो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। 29 पे आते हैं। द डचेस स्माइल्स वैन, डचेस कब क्या है स्माइल करती है? द ड्यूक पासेज बाय हर, ड्यूक जब उसके पास से गुजरता है। एनीबडी पासेज बाय हर, जब भी उसके कोई कोई भी क्या है उसके पास से गुजरता है। फ्रा पेंडोल्फ गिफ्ट सर, फ्रा पेंडोल्फ जब उनको गिफ्ट देता है। बोथ ए एंड बी, तो फ्रा पेंडोल्फ ने किसी प्रकार का गिफ्ट दिया नहीं, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। डचेस स्माइल करती है मित्रों, ड्यूक को तो करती है जब वो पास से गुजरता है, लेकिन कोई और भी कोई उसके पास से गुजरता है तो वो स्माइल करती है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी जो डचेस है मतलब हर किसी के सामने स्माइल कर देती है, मतलब किसी का ऐसे अप्रूविंग नेचर होता है, हर किसी के सामने ऐसे मुस्कुरा देना, तो वो ड्यूक को अच्छा नहीं लगता। 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। द ड्यूक हेट्स हिज,
ड्यूक हेट करता है उसकी पोर्ट्रेट गैलरी को, वाइफ जेनरस नेचर को, सर्वेंट्स को, मैसेंजर को। तो मैसेंजर को हेट नहीं करता है, सर्वेंट्स को भी ड्यूक क्या है हेट नहीं करता है, पोर्ट्रेट गैलरी को बिल्कुल भी हेट नहीं करता है। वो उसके अपने जो वाइफ है ना उसका जेनरस नेचर है, यानी उसका बहुत ज़्यादा उदार प्रवृत्ति है, वो क्या है उसको अच्छा नहीं लगता है। तो बी नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। मित्रों आपको इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल रहे हैं और एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें मिल रही है आपको, तो एक लाइक तो मित्रों पक्का बनता है। मैं आशा भी करता हूं कि आपने वीडियो को लाइक तो कर दिया होगा। 31 पर आते हैं मित्रों। व्हाट डज द लाइन गिफ्ट ऑफ ए 900 ईयर्स ओल्ड नेम सजेस्ट। आरपीएस स्कूल लेक्चरर का 2020 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ मित्रों कि जो गिफ्ट ऑफ 900 ईयर्स ओल्ड नेम है इसका क्या अर्थ है। द ड्यूक्स अरिस्टोक्रेटिक एंसेस्ट्री, नेम ऑफ द किंगडम, ए गिफ्ट ऑफ 900, काइंड हार्टनेस ऑफ द ड्यूक। तो काइंड हार्टनेस तो ड्यूक की थी नहीं, काइंड हार्ट तो था ही नहीं वो, और 900 का कोई गिफ्ट नहीं, और ना किसी किंगडम का नेम है। ए नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ड्यूक का जो अरिस्टोक्रेटिक एंसेस्ट्री है यानी उनका बहुत बड़ा जो उच्च खानदान है उसको वो कहते हैं गिफ्ट ऑफ 900 ईयर्स ओल्ड नेम, यानी उनका जो खानदान है वो लगभग 900 ईयर्स ओल्ड पुराना है। 32 पर आते हैं। व्हाट इज द गिफ्ट गिवन बाय ड्यूक टू द डचेस। इस पोएम के अंदर ड्यूक ने डचेस को क्या गिफ्ट दिया। ए बो ऑफ चेरीज, चेरीज का गुच्छा, ए वाइट म्यूल एक सफ़ेद खच्चर, ए 900 ईयर ओल्ड नेम या उन्होंने 900 साल पुराना अपना नाम, परिवार का नाम, वंश का नाम, नन ऑफ दिस किसी प्रकार का नहीं। तो इसके अंदर मित्रों ड्यूक ने को डायरेक्ट तो किसी प्रकार गिफ्ट दिया नहीं है। उनका मानना है कि मैंने इससे शादी की है इस डचेस से, तो वो उसके लिए गिफ्ट है 900 ईयर्स ओल्ड नेम का। हम इतने ऊंचे बड़े खानदान से बिलोंग करते हैं तो ये मेरा उसके लिए गिफ्ट है, लेकिन वो क्या है इसका मीनिंग समझ नहीं पा रही है। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 33 पर आते हैं। देन ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर, हु कॉल्ड दिस लाइन ए ट्रेजेडी इन 5 वर्ड्स। जो ये लाइन है अपने टेक्स्ट के अंदर, देन ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर, तो ये लाइन किसने बोली है और ऐसे कहा है इस लाइन के लिए कि ये ट्रेजेडी है 5 वर्ड्स के अंदर। वर्ड्सवर्थ ने, रॉबर्टसन ने, एडवर्ड रिकेट ने, रॉबिन्सन ने। तो फेमस कोटेशन है मित्रों ये। तो डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रॉबिन्सन ने एक विद्वान हुए, पोइट हुए, उन्होंने इस पोएम के जो क्रिटिसिज्म करते हैं उसमें एक लाइन बोली है कि जो ये लाइन है ना, देन ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर की, और उसके बाद सारी मुस्कुराहट क्या है एक साथ रुक गई, इसका मतलब उसकी डेथ हो गई। तो ये ट्रेजेडी इन 5 वर्ड्स है मित्रों। 34 पर आते हैं। द ड्यूक इन ब्राउनिंग्स पोएम माई लास्ट डचेस कम्स अक्रॉस एज। आरपीएस स्कूल लेक्चरर 2016 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि जो ब्राउनिंग की पोएम है और जो माई लास्ट डचेस, इसके अंदर जो ड्यूक है उसकी क्या प्रवृत्ति है। ए नोबल जेनरस सोल, वो एक नोबल और जेनरस सोल है। ए पजेसिव एंड इगोस्टिकल पर्सन, वो एक अधिकारवादी व्यक्ति और अहंकारवादी व्यक्ति है। ए लवर ऑफ हॉर्सेज, लवर हॉर्सेज के लवर है। ए मैन ऑफ ऑनर, और प्रतिष्ठित व्यक्ति है, वो सम्मान करने लायक व्यक्ति है। तो प्रतिष्ठित भी नहीं है, लवर भी नहीं है, जेनरस भी नहीं है, वो पजेसिव नेचर का है और इगोस्टिकल पर्सन है वो। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 35 पर आते हैं मित्रों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड बाय ब्राउनिंग फॉर कॉलिंग अप द स्पॉट ऑफ जॉय ऑन हिज लास्ट डचेस फेस। आरपीएससी के अंदर लेक्चर के अंदर 2020 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि इनमें से कौन सा एक, आप कभी भी जब भी क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करो तो नोट, ठीक है, नोट ट्रू, फॉल्स, इन चीज़ों को पहले ही अंडरलाइन कर देना। कई अच्छे एग्जामिनर होते हैं वो तो आजकल क्या है अंडरलाइन ऑलरेडी कर देते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखना। इसमें पूछा गया है कि जो 4 ऑप्शन है उसके अंदर जो स्पॉट ऑफ जॉय का कारण है ना उनमें से कौन सा नहीं है, यानी उसके डचेस के फेस के ऊपर जो खुशी है उसका कौन सा ऐसा कारण है जिससे वो खुश नहीं होती है। ए बो ऑफ चेरीज, द वाइट म्यूल, नेपच्यून टेमिंग ए सी हॉर्स, हर हस्बैंड प्रेजेंस। तो हर अपने हस्बैंड के प्रेजेंस में तो वो खुश होती है, इसके अलावा दूसरों के प्रेजेंस में भी खुश हो जाती है, तो वो दूसरों वाला तो ऑप्शन नहीं है। अपने वाइट म्यूल से भी खुश हो जाती है वो, और ऑफिशियस फूल के द्वारा दिया गया चेरीज का बो है उससे भी खुशी हो जाती है, लेकिन नेपच्यून है ना उससे उनकी खुशी का कोई लेना देना नहीं है। तो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन हमें बताता है मित्रों, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन होते हैं वो हमें बताते हैं कि जो ऑप्शन भी आएगा ना आपको घुमाने के लिए देखना कि ऑप्शन में टेक्स्ट की चीज़ें डाल दी जाएगी। अब ये टेक्स्ट की चीज़ है,
नेपच्यून टेमिंग ए सी हॉर्स। तो कई बार अगर अपन डीप ढंग से पढ़े नहीं होते हैं तो क्या हम तुरंत वो ऐसे सोचते हैं कि ये भी अपने पोएम के अंदर तो है, तो ये क्वेश्चन अपना वैसे गलत हो सकता है। तो थोड़ा चीज़ों को पढ़ो, और जो पोइट्री है स्कूल लेक्चर की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो थोड़ा टेक्स्ट टू टेक्स्ट हर वर्ड का मीनिंग आपको आना चाहिए। 36 पर आते हैं। ओ सर शी स्माइल नो डाउट, अरे सर, अरे श्रीमान वो मुस्कुराती थी, कोई बात नहीं है। हेयर सर रेफर्स फॉर, यहाँ पे जो ये सर वर्ड है ये किसके लिए आया है? द ड्यूक, द इनवॉय, द काउंट, फ्रा पेंडोल्फ। तो फ्रा पेंडोल्फ से सीधी बात नहीं हुई है, तो डी ऑप्शन कट हो जाएगा। काउंट इसके अंदर कोई नहीं है, नहीं होगा। ड्यूक खुद है तो ये खुद को सर क्यों कहेगा? बी नंबर ऑप्शन। जो इनवॉय है और मैसेंजर है, एमिजरी है। एक ही अपने इनवॉय का दूसरा नाम भी आ सकता है एमिजरी, मैसेंजर। तो मैसेंजर को कहते हैं कि श्रीमान वर्ड का यूज उनके लिए किया गया है। 37 पर आते हैं। द ड्यूक इन हिज स्पीच लेज बेयर हिज ओन। ड्यूक है ना अपने स्पीच के अंदर खुद ही बापर्दा हो जाता है, यानी खुद के जो सीक्रेट है वो भी बता देता है। तो क्या अपने बारे में बता देता है वो? इगोइज्म, क्रूल्टी, पजेसिवनेस, ऑल। यानी वो खुद अपने बारे में वैसे बताना नहीं चाहते, लेकिन जो अपने स्पीच है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, उसमें वो खुद के बारे में बता देते हैं, उससे बातों से पता चल जाता है। तो इगोइज्म कि वो अहंकारवादी है, वो जैसे कहते हैं कि हम 900 ईयर्स ओल्ड पुराने हैं, हमारा जो वंश है वो, ठीक है, हम बड़े खानदान से है, तो ये तो है। क्रूल्टी, वो निर्दयता पता चल जाती है कि उसने अपनी वाइफ को मरवा दिया है। पजेसिवनेस, और उसने माई लास्ट डचेस का प्रयोग किया है, और वो चाहते हैं कि मेरी तरफ यहाँ से और किसी की तरफ किसी प्रकार की कोई अप्रूवल नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन डी हो जाएगा मित्रों करेक्ट, कि सभी बातें ड्यूक की ये निकल कर आ जाती है उनके स्पीच के अंदर। 38 पर आते हैं। आई गेव कमांड्स देन ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर, व्हाट डज द पोइट कन्वे थ्रू दीज लाइन्स। आरपीसी जो कॉलेज लेक्चरर है उसके अंदर क्वेश्चन आया हुआ मित्रों। ये लाइन है ना, आई गेव कमांड्स, मैंने आदेश दे दिया, देन ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर, और एक साथ सभी स्माइल है ना वो रुक गई। इसका इन लाइन का क्या अर्थ है? ठीक है, द ड्यूक ऑर्डर्ड दैट द डचेस बी किल्ड, ड्यूक ने ऑर्डर दे दिया कि डचेस को मार दिया जाए। द ड्यूक ऑर्डर्ड द डचेस नॉट टू स्माइल, ड्यूक ने ऑर्डर दे दिया कि डचेस है वो स्माइल नहीं करे। द ड्यूक ऑर्डर्ड द डचेस नॉट टू लीव द पैलेस, ड्यूक ने ऑर्डर कर दिया कि डचेस को महल नहीं छोड़ना है, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा भाई? पता भी चल रहा है थोड़ा, स्टॉप टुगेदर। तो ए नंबर, मारने का क्या कर दिया गया? आदेश दे दिया गया। 39 पर आते हैं। व्हाट इज द एम्पल गारंटी ऑफ द ड्यूक्स क्लेम ऑफ डॉवरी। एम्पल होता है पर्याप्त मित्रों, कि पर्याप्त क्या गारंटी है ड्यूक की क्लेम ऑफ डाउरी। डाउरी मतलब दहेज, दहेज का जो दावा है उसके लिए क्या उनको लगता है कि ये तो बात पक्की है? क्या बात पक्की है? काउंट्स म्यूनिफिसेंस, जिसका जो इन्वॉय है वो रिश्ता लेकर आया जिस काउंट का, उस काउंट की क्या है वो? म्यूनिफिसेंस है। म्यूनिफिसेंस में लो वो बहुत ज़्यादा उदार है, दानशील है। काउंट्स काइंडनेस, वो काउंट क्या है? बहुत ज़्यादा काइंड है। काउंट सिंपैथी, वो काउंट बहुत ज़्यादा सिंपैथी रखने वाला है। काउंट्स क्रूल्टी, बहुत ज़्यादा निर्दयी है। तो क्रूल्टी वाला तो है ही नहीं, सिंपैथी भी नहीं है, जैसे टेक्स्ट के अंदर है काउंट्स म्यूनिफिसेंस, क्योंकि वो काउंट बहुत ज़्यादा क्या है? दानशील है, उदार है, इसलिए ड्यूक को लगता है कि जो डोवरी है वो तो एक पक्का ही है कि वो बिना मांगे ही दे देंगे। 40 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ देम इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ड्यूक, इनमें से कौन सी नोट वापस आ गया कि नोट है ना, ड्यूक की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक इसमें से नहीं है? जेलस, कमांडिंग, ग्रीडी, कंपसनेट। वो ईर्ष्यालु है, कमांडिंग आदेश दिया था उन्होंने है, ग्रीडी है, लालची भी है, दहेज का लालची है, देख लो। डी ऑप्शन कंपसनेट, मतलब वो किसी प्रकार की दया भावना रखने वाला व्यक्ति नहीं है। तो मित्रों आज अपने इस सीरीज के अंदर 20 क्वेश्चन किए हैं। आपके इस 20 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं ईमानदारी से आप मुझे कमेंट के अंदर बताओगे, ताकि मैं आपकी परफॉर्मेंस को जान सकूं। इसके साथ ही मित्रों अभी भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो माई लास्ट टचेस के, वो बहुत सारे बाकी है। अगला पार्ट अगर आपको देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगले पार्ट का लिंक डाल दूंगा, या इसी स्क्रीन पे अगला पार्ट आपको शो हो जाएगा, उस पर क्लिक करके आप अगला पार्ट भी देख सकते हैं। इसके अलावा मित्रों आप वीडियो को लाइक जरूर किया करें, लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और एक प्यारा सा मित्रों छोटा सा जो कमेंट है, वो चाहे आप थैंक यू का कमेंट, नाइस, वेरी नाइस, अब ऐसे हम कुछ भी लिखो,
लेकिन प्यारा सा कमेंट डालना, ताकि क्या मैं मोटिवेट हूँ और आपके लिए डेली टाइम निकाल करके आप जो स्कूल लेक्चर, स्पेशली जो स्कूल लेक्चर पर मेरा ज़्यादा ध्यान है, अगर आप ऐसे ही कमेंट करते रहोगे और मुझे लगेगा कि स्टूडेंट है वो वेट करते हैं अपने सेशन का, तो पक्का क्या है वीडियो आपके लिए आएगा। तो प्यारा सा एक कमेंट जरूर करना पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ, ताकि मैं एनर्जेटिक रह के डेली आपके लिए पोस्ट नई नई यूट्यूब पे करता रहूं और आपको गाइड करता रहूं, जब तक आपकी मंजिल आपको प्राप्त नहीं हो जाए, आपका मैं साथ निभाता रहूं। तो जो स्टूडेंट लाइक और सब्सक्राइब करेगा मित्रों, उसको तो स्पेशल ब्लेसिंग है, उनको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता, बस आपको पढ़ाई करते रहनी है। मेरा ब्लेसिंग आपके हमेशा साथ रहेगा। तो मित्रों, जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।